वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूजीसी नेट एनटीए के समाजशास्त्र का। ये व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं पर आधारित है और इन्हीं पर इनके विचार हैं क्लिफर्ड गिट्स के। और भी लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक बाई टॉपिक देख सकते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों का चैनल को सब्सक्राइब लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लिफर्ड गिट्स। क्लिफर्ड गिट्स की बात करें तो उनका जन्म अमेरिका में मानवशास्त्री थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मानवशास्त्री माने जाते हैं। और जिनका जन्म की बात करें तो 23 अगस्त 1926 को हुआ था, जो कि सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और समाजशास्त्र के अध्ययन में प्रतीकात्मक निर्विज्ञान का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। और इन्हें प्रतीकात्मक निर्विज्ञान के शोध में एवं उनकी उपाधि के लिए भी जाना जाता है, क्लिफर्ड गिट्स को। और इनकी बात करें आगे समाजशास्त्र में, क्लिफर्ड गिट्स के लगभग थे 3 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रभावशाली सांस्कृतिक मानवशास्त्री पर भी इन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त की थी, जो कि अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन के प्रोफेसर पद के कार्यरत हुई थी इनकी उपाधि। और अब हम क्लिफर्ड गिट्स के कुछ विचार देखते हैं। क्लिफर्ड गिट्स की पॉइंट फर्स्ट है, इनका विचार है कि इन्होंने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973 में प्रकाशित हुई थी। इसमें संस्कृति को एक सांस्कृतिक रूप से प्रतिपादित किया था, जो कि प्रणाली के रूप में व्यक्त किया था इन्होंने। और इन्हीं के माध्यम से मानव संवाद करते हैं तथा अपने जीवन के बारे में अपना ही दृष्टिकोण तथा विचार विकसित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, गिट्स ने तर्क दिया था कि किसी भी प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए विद्वानों को पहले अपने तत्वों को अलग करना होगा तथा उन तत्वों के बीच आंतरिक संबंधों को निर्दिष्ट करना होगा। और पूरी पद्धति यानी मैथोलॉजी के कुछ सामान्य तरीकों से चिह्नित करना होगा, ताकि वे उनके चारों ओर यह मुख्य प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य कर सकें, जिनमें अंतःक्रिया और संरचनाएं एक जो सतही अभिव्यक्ति है यह विचारों सिद्धांत हैं जिन पर वह आधारित है। और गिट्स के विचारों की बात करें तो उन्होंने सांस्कृतिक सर्वाधिक पर महत्व दिया था, क्योंकि गिट्स आपके सांस्कृतिक प्रणालियों का अर्थ का उत्पादन करती हैं। वे एक प्रकार की यानी कि जो विशेषता होती हैं उनकी लोगों की सामूहिक संपत्ति है। और इनका कहना था कि हम अपने समाज के लिए अपने जुड़ाव को नहीं प्राप्त कर सकते, हम समाज में के साथ रह कर के जुड़ाव को महत्व प्रदान नहीं कर सकते, तो हम अपनी संस्कृति के आधार पर ही खोज भी कर सकते हैं। कल्चर के आधार पर हम रिसर्च कर सकते हैं या इसकी अर्थ की प्रणालियों को समझ भी सकते हैं। ये गिट्स के विचार थे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उनका पॉइंट था नेक्स्ट, इन्होंने मानवशास्त्रीय अध्ययन में यानी कि विशेष रूप से जो स्वयं के व्याख्यात्मक निर्विज्ञान है और एक प्रकार की विवरण मनोविज्ञान के आग्रह पर किया था। वे अपने स्वयं को सांस्कृतिक ब्राह्मण विद्वान द्वारा उन पर रखी गई सीमाओं पर विचार करने में और अन्य लोगों की संस्कृतियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास भी किया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, इन्होंने सिद्धांत का निर्माण किया था और अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए इन्होंने निर्यात थे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे गिट्स ने कहा था कि जो कल्चर होता है वह अनिवार्य रूप से प्रकृति में जो अलौकिक थी, जिसको हम देख नहीं सकते, अलौकिक थी। और इन्हीं सिद्धांतों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में किया था, ठीक है। निर्यात है तुलनात्मक यानी कि कोई चीज़ की तुलना करना एक दूसरे से। और अब हम इनके समाजशास्त्री सिद्धांत पर विचार करते हैं। गिट्स ने समाजशास्त्री सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त मत किए थे, क्योंकि देखा था कि गिट्स ने सामाजिक और अध्ययन में प्रतीकात्मक निर्विज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और प्रभावशाली सांस्कृतिक आपके मानव विज्ञान का सिद्धांत भी दिया था इन्हीं ने। और गिट्स आपकी प्रसिद्ध जो सिद्धांत है विल्फ्रेड रॉबर्ट की अवधारणा का उपयोग किया था इन्होंने। ये विल्फ्रेड रॉबर्ट थे, इनकी अवधारणा का ही इन्होंने उपयोग किया था और सामान्य भाषा में दर्शन के अंतर्गत आती है। उन्होंने लोडबिंग के पोस्ट
एनालिटिकल दर्शन और नृजाति विज्ञान की पारंपरिक समानता की अवधारणा का उपयोग किया था। और आगे देखते हैं हम इनके कुछ विचार। ये रहा विल्फर्ड का प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत पर क्या विचार हैं। ये समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ यानी कि सोशल रियलिटी को समझाने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसी उपागम में समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है और मानव विज्ञान में क्लिफर्ड गिब्स ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत में नृविज्ञान को एक वैश्विक अनुशासन माना है, जिसमें मानविकी सामाजिक प्रतिक्रियाओं विज्ञान को एक दूसरे का समान करने के लिए विवश करता है। और मानव विज्ञान की बात करें तो उन्होंने कुछ लक्षण भी बताए थे मनुष्य के, उनकी उत्पत्ति है, मानव शरीर लक्षण, मानव में शारीरिक परिवर्तन, मनुष्य प्रजाति, आय में परिवर्तन इत्यादि के समान ज्ञान की रचना भी करता है। इनकी पुस्तक जो कि बहुत बार एनटी ने पूछी जा चुकी है, ये पुस्तक का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, 1973 में प्रकाशित हुई थी। ये आप नोटबुक कल में अपना टच कर लेना। और संस्कृति में को अपनी विस्तारित में मिली अवधारणाओं को प्रणालियों के रूप में रेखांकित किया था उन्होंने, और जिसके माध्यम से पुरुष संचार करते हैं, यानी कि हम लोग जिसके माध्यम से संचार करते हैं। इनके कुछ की पॉइंट देखते हैं। दिन प्रतिदिन की निम्नलिखित पक्षों को अध्ययन पर बल दिया है। दिन प्रतिदिन की सीमाएं हैं, भाषा का सामाजिक पक्ष है, और सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार होता है वह अपने काम में ही लेता है। और धर्म का सिद्धांत पर विचार करते हैं। क्लिफर्ड गिब्स ने अपने धर्म के सिद्धांत के लिए कई गांवों में जाकर सर्वे किया था उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो समाज में विश्लेषण का उपयोग कर रहे समूह के व्यवहारों के पारस्परिक और अस्पष्ट अवधारणाओं को टॉलकट पार्सन्स द्वारा, यानी कि टॉलकट पार्सन समाजशास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित रूप को इन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें आपके मैक्स वेबर के साथ अनुकूलन किया जाता है। वेबर साहब और टॉलकट पार्सन जो कि धर्म के पर विचार दिए थे। और गिब्स ने अपने विचारों में व्यक्त किया था कि जो धर्म और संस्कृतियाँ का वर्णन करने के लिए केवल